भाइयों, भारत में आज तक जितनी सरकारें बनी हैं, जिस भी पार्टी की बनी है, उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा के घोर विरोधी ये बीजेपी यानी मोदी सरकार रही है। इस मोदी सरकार ने जो शिक्षा के सामान हैं, कॉपी किताब पेंसिल वगैरह, पहले इस पे कोई टैक्स नहीं लगता था। इन्होंने सबसे पहले उस पे टैक्स लगाया। 90,000 से भी अधिक स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया, सरकारी स्कूलों को। और तो और जो ये आपके केजरीवाल हो गए हैं या अन्य पिछली सरकारों में एक फाउंडेशन लगाया था जो प्राइवेट स्कूलों हैं उन पे कि ये फ़ीस नहीं बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहले बीजेपी ने आके वो फाउंडेशन हटा दिया और कहा कि आप जितनी चाहें उतनी फ़ीस बढ़ा सकते हैं। यानी कि शिक्षा जो है इस पे इन्होंने सबसे पहले अटैक किया। उसके बाद अब क्या हो रहा है, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं सारी लीक हो जा रही हैं या अनिश्चितकाल के लिए बंद हो जा रही हैं। जैसे नीट की परीक्षा हो गई, दरोगा भर्ती की होगी, क्या नाम है, वन रक्षक की हो गई, अभी हाल ही में वो रद्द हुई है। और तो और जैसे नलकूप ऑपरेटर की हो गई। इसमें सब में या तो पेपर लीक हो जा रहा है, अनिश्चितकाल के लिए इसको स्थगित कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सरकार लोगों को, गरीबों को और मिडिल क्लास फैमिली वालों को पढ़ने लिखने देना ही नहीं चाहती, आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहती। कारण ये कि पढ़ लिख जाएंगे तो इन पे शासन करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये शुरू से ही रोक लगाने पे तुली हुई है। अब हमारे बच्चों का भविष्य जो है ये इस सरकार ने बिल्कुल अंधेरे में डुबा रखा है। अब तो हम अपने बच्चों से ये भी नहीं कह सकते कि बेटा अच्छे से पढ़ लो, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी सरकारी। नहीं लगेगी, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने सिस्टम में सबको बिठा रखा है। अब वो दूसरों को क्यों बिठाएगी भाई, जब उसका पूरा सब कुछ हर जगह, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या चुनाव आयोग, क्या पुलिस, क्या सेना, सब पे तो इसने कब्जा कर रखा है और सब पे अपने आदमी बिठा रखे हैं। तो ये दूसरों को नौकरी क्यों देगी भाई? अब तो ये होगा कि जो इनके बीजेपी के लोग हैं उन्हीं को सरकारी नौकरी मिली जाएगी। अभी देखिए फ़िलहाल कुछ ही टाइम में इन्होंने क्या किया कि एक बीजेपी का प्रवक्ता था उसे जज बना दिया, कमाल है। और एक जो है क्या नाम है, नीतीश कुमार जी का बेटा, जिसको कुछ नहीं आता जाता, उसको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। बताइए, यही सब हो रहा है और यही सब होगा, क्योंकि हमारा विपक्ष सबसे बड़ा हरामखोर है। हम कह रहे हैं विपक्ष पूरा एक साथ इकट्ठा हो, सारे नेता इकट्ठा हो और उसके बाद फिर आंदोलन करें, हटाएं इस सरकार को। क्योंकि हर पार्टी का अपना एक जनसमूह होता है, वो सारा जनसमूह अगर इकट्ठा हो जाए तो इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। और तो और जिनके घर तोड़े गए हैं बीजेपी सरकार में, वो सारे इकट्ठे होके एक साथ आएँ तो देखिए ये सरकार टिक पाएगी? एक दिन भी नहीं टिक पाएगी। लेकिन जो नेता हैं वो अपनी चालों में लगे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे। आरक्षण नहीं कर पाओगे। जो 90 लाख ईवीएम चोरी हुए हैं ना, सारी सरकार उसी से बन रही है और आगे भी बनती रहेगी। जब तक आंदोलन करके इसको हटाओगे नहीं तब तक बीजेपी ही रहेगी। क्या 9 लाख जो ईवीएम है वो किसी और के पास है? बेवकूफ़े वाली बात करते हैं लोग। सब कुछ सामने है, उसके बाद भी आंख मूंद के बैठे हैं। इसे ही कहते हैं अंधभक्त। और जो इसमें बैठे हुए हैं विपक्ष में, उन्हें कहते हैं दिमाग के अंधे। अगर कुछ नहीं करेंगे तो कभी ये कुछ भी नहीं बन पाएंगे, ना नेता ना मंत्री, और यहाँ तक कि चपरासी भी नहीं बन पाएंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की चीज़ है, जेल में सड़ेंगे, देख लेना। और जो मैं कहता हूँ वो सच होता है। नहीं मानते तो मेरी वीडियो पुरानी उठा के देख लीजिएगा। जो जो एक एक बात मैंने कही है वो सत्य सिद्ध हुआ है। मैंने क्या कहा था कि ये चड्ढा जाएगा, बीजेपी में गया। मोदी जो है वो अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल है, और वो जो है जाहिल आदमी अपने आसपास जाहिलों को ही रखेगा। देखिए रखा है कि नहीं।
रेखा गुप्ता हो गई, सम्राट चौधरी हो गया, योगी आदित्यनाथ हो गया, सब एक से एक अनपढ़। और सबसे बड़ा तो इतिहास का विद्यार्थी जो हमारा तड़ीपार है, गृह मंत्री, वो है। क्या कहता है कि 10 साल पहले जो व्यक्ति मर गया है उसे 10 साल आगे तक जिंदा रखा हुआ है इसने। और तो और क्या कहता है, 12वीं के बाद जो इंटर करेगा उसे लैपटॉप दिया जाएगा। कमाल है भाई, गृह मंत्री बोल रहा है ये, इसको शर्म नहीं आती। और शिक्षा का हाल इतना बुरा कर रखा है, क्या इस मोदी को शर्म नहीं आती? एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या गलत मांगा जा रहा है? इस्तीफा लेने में क्या किसकी फट रही है, हैं? और मोदी जो है क्या करता है, धुरंधर 2 जैसे मूवीज हैं इनको प्रमोट कर रहा है। अरे देखिए आपने धुरंधर 2? नहीं देखी है तो जाके देखिए। इसमें जो है भाषा कितनी अच्छी है, और उसमें हिंसा अरे बिल्कुल है ही नहीं भाई साहब। उसमें तो बस यही दिखाता है कि गर्दन काट के एक व्यक्ति की और सबके सामने उसको लहराता है, उससे फुटबॉल खेलता है, और मार काट खून खराबा इतना है इस पिक्चर में जो आप सोच भी नहीं सकते। और इसकी बोलचाल की भाषा, अरे बहनचोद, माधरचोद, अरे ये साले बहनचोद ऐसा कर देंगे, बहनचोद, अरे माधरचोद, साले माँचोद। इसके अलावा तो कोई भाषा ही प्रयोग नहीं की गई। अब यही भाषा जो है मोदी हमारे बच्चों को सिखाना चाह रहा है। कह रहा है कि जाओ धुरंधर 2 देखो। हमारे बच्चे यही सब सीखने जाएंगे कि कैसे किसका कत्ल करें, कैसे अपनी गुंडागर्दी चलाएं, और इन सब भाषाओं का प्रयोग करें। अरे मोदी शर्म कर ले, तू शर्म कर ले। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसका क्या हाल है भाई? एक भगवा रंग के कपड़े पहन के लड़की ज़रा डांस कर ले तो इन बीजेपी वालों की जो है भावनाएं आहत हो जाती हैं, उस पर सेंसर लगना शुरू हो जाता है। ये पिक्चर इतनी घटिया है, इतनी गंदी गंदी गालियां हैं, सब कुछ है, मार काट है, हिंसा है, जो एक नापा हुआ इंडेक्स था उसमें उससे बहुत ऊपर है। तो फिर सेंसर इस पर क्यों नहीं लगा भाई? क्योंकि इस पिक्चर में मोदी शामिल है। कमाल है भैया, कर लो जो करना है, हर किसी का टाइम आता है। जय हिंद, जय भारत।